दोस्तों, आज मैं आपको 5 बहनों का रक्षाबंधन कहानी सुना रही हूँ। अंकित देर रात तक अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तो सुबह उसकी आंख देर से खुली। फिर वो जल्दी जल्दी उठकर बाथरूम गया और नहा के आ गया। तभी उसने देखा कि उसके बेड पे तो उसके प्रेस करे हुए कपड़े रखे थे। वो फटाफट कपड़े पहन के बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर उसका नाश्ता भी रखा हुआ था। उसने वहाँ से एक पराठा उठाया और खाते खाते ही ऑफिस जाने लगा। तभी उसकी सबसे छोटी बहन पिंकी कहती है, भैया बस एक ही पराठा, एक पराठे से क्या आपका पेट भर जाएगा? भैया बैठ के आराम से खाइए। अंकित कहता है, हाँ हाँ पेट तो नहीं भरेगा, पर मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, आराम से बैठकर खाने का टाइम नहीं है। अरे मैं वहीं लंच में कुछ खा लूँगा। तभी दूसरी बहन सृष्टि आई और कहती है, अच्छा पर भैया आप तो बाहर का खाना खाना पसंद ही नहीं करते और घर से आप ले जा नहीं रहे हो। अंकित, अरे वो मैं तभी तीसरी बहन कहती है, भैया मैं ये करना बंद करो और यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता करो। अभी आपके जाने में पूरा 1 घंटा है, तो आपके पास अभी 1 घंटा है और हमने राजमा चावल चढ़ा रखे हैं, वो बस बनने ही वाले हैं। जब तक आप नाश्ता करोगे ना तब तक वो बन के तैयार हो जाएंगे, फिर वो आपके लंच में पैक करके दे देंगे। अंकित, अच्छा तूने पहले क्यों नहीं बताया कि राजमा चावल बनाए हैं? अरे वो तो मेरे फेवरेट है भाई, अब मैं तो राजमा चावल लेके ही जाऊंगा, उसके लिए चाहे मुझे अब देर ही क्यों ना हो जाए। अच्छा पिंकी, अब मेरे लिए 2 पराठे और लिया और चाय भी बना के लिया। पिंकी, हाँ भैया ये हुई ना बात। फिर अंकित आराम से बैठकर नाश्ता करता है। उसकी 5 बहनें खड़े होकर उसे एकटक देख रही हैं। अंकित, अरे अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? घूर रही हो और बोल भी नहीं रही हो? मौन व्रत रखा हुआ है क्या? तुम सब भी बैठो ना, मेरे साथ नाश्ता करो। रीना कहती है, भैया हम आपको इसलिए देख रही हैं कि आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। अगर हम आपको नहीं कहते तो आप एक ही पराठे में सारा दिन गुजार देते। मीना कहती है, और भैया आपको याद है ना कि माँ क्या कहती थी कि घर से कभी भूखे पेट नहीं निकलना चाहिए। अंकित, मैं भी कितना लक्की हूँ ना जो मुझे तुम जैसी इतनी प्यारी प्यारी बहनें मिली, मेरा इतना ध्यान रखती हैं। अब देखो मुझे सब काम कराया मिल जाता है, कपड़े मुझे धुले हुए प्रेस हुए मिल जाते हैं, खाना बना बनाया मिल जाता है, हर चीज़ मुझे समय से मिलती है। पिंकी कहती है, भैया आप भी तो हम सबका इतना ख्याल रखते हो, हमारी खुशी के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, दिन रात काम में लगे रहते हो, तो आपका ध्यान रखना भी तो हमारा फ़र्ज है ना। ज्योति कहती है, भैया माँ बाबा के जाने के बाद आप ही तो हम सबका ध्यान रख रहे हो, आपने हमें कभी उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन अंकित अपने ऑफिस में अपने दोस्त रोहन के साथ लंच कर रहा था। तब अंकित का दोस्त कहता है, अरे यार अंकित, मेरी बहन की शादी पक्की हो गई, अब जल्दी उसकी शादी हो जाएगी और वो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर उसका वो बड़े वाला कमरा ना जिसमें एसी भी लगा है वो मेरा हो जाएगा। अंकित, अबे तुझे खुशी किस बात की ज़्यादा है, बहन की शादी की या उसका कमरा मिलने की? रोहन, सच बताऊं तो कमरा मिलने की। बहन की शादी की भी मजाक कर रहा था। मैं अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और हम बहुत दिनों से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, अब जाके कहीं अच्छा लड़का मिला और इस बार की रक्षाबंधन उसकी हमारे साथ यहाँ पर आखिरी रक्षाबंधन है, तो बस यही सोच रहा था कि इस रक्षाबंधन पर उसे क्या गिफ्ट दूँ। यार तू ही बताना कुछ, क्या देना चाहिए मुझे? शादी में तो मैं उसकी पसंद का ही उसे गिफ्ट दिला दूंगा, पर अभी मैं अपनी पसंद का गिफ्ट देना चाहता हूँ। अंकित, अरे तू मुझसे पूछ रहा है? मुझसे? अरे मेरी तो एक ही नहीं 5 बहनें हैं, क्या गिफ्ट दूँ मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता। और तो और अब तक एक के लिए भी मैं रिश्ता नहीं ढूंढ पाया। रोहन, अरे यार एक हो तो बताऊँ रिश्ता भी, तेरी तो 5 बहनें हैं। ऐसा कर तू लिफाफे में डाल के 200 रुपये दे दे, सबको सस्ते में ही निपटा दे, तेरा खर्चा कम हो जाएगा। और रही बात शादी की, भाई वो तो तेरे ऊपर सच में ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं 5 बहनों की शादी करने की। अंकित, हाँ हाँ पता है यार, पर आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है ना बहनों की, अब महक के लिए लड़का ढूंढना शुरू करता हूँ। रोहन, अरे यार बातों के चक्कर में खाना ठंडा ही होगा, चल ना पहले खाना खा लेते हैं, चल शुरू कर।
अंकित की बहनें अब बड़ी हो रही थी और उसे उनकी शादी की चिंता होने लगी थी। अब वो उनके लिए लड़के ढूंढने शुरू कर रहा था। एक दिन अंकित ने देखा कि उसकी बहन महक किसी लड़के से बात कर रही थी। वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी उस लड़के से बात कर रही थी। फिर वो लड़का वहाँ से चला गया। तभी अंकित वहाँ आया और बोला, अरे वाह महक, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, लड़का तो बहुत ही स्मार्ट है, सुंदर है। वाह भाई, क्या बढ़िया पसंद है तेरी। महक, अरे ये क्या भैया, क्या कह रहे हो आप। अंकित, अरे अरे अब शर्मा मत, तेरी शादी करनी ही तो है ना मुझे। अगर तू खुद से ही लड़का पसंद कर लेगी तो ये तो अच्छा ही है। तभी वो लड़का वापस आया और बोला, हाँ तो मैडम ठीक है, मैं ये कबाड़ और रद्दी लेने कल फिर से आ जाऊँगा, तब तक आप और कबाड़ निकाल के रख लेना। अंकित, अरे क्या रद्दी। महक, तू क्या अपने होने वाले पति से रद्दी उठवाएगी, इससे तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। महक, अरे भैया ये कबाड़ी वाला है। अंकित, क्या, कबाड़ी वाला, तूने कबाड़ी वाला लड़का पसंद किया है। खैर कोई नहीं, अगर तुझे यही पसंद है तो ठीक है। वैसे अब कबाड़ी वाले भी अच्छा खासा कमाने लगे हैं। और अरे बताओ तो भाई, तुम महीने में कितना कमा लेते हो। कबाड़ी वाला लड़का, अरे क्या साहब, आप भी मजाक अच्छा कर लेते हो। अच्छा मैं चलता हूँ। अंकित, अरे सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो। ज्योति, भैया आप कहीं सच में अपनी महक दीदी की शादी कबाड़ी वाले से मत करा देना। पिंकी भी कहती है, हाँ फिर तो हमें उसको कबाड़ी वाला जीजू कह के बुलाना पड़ेगा। ज्योति, अरे अरे ये सब छोड़ो, वैसे आज तो आप हमें शॉपिंग कराने ले जाने वाले हैं ना, आज रविवार है, आपकी छुट्टी है। अंकित, अच्छा हाँ, आज मेरा कंगाल होने का दिन है। चलो तुम सब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। फिर अंकित अपनी पांचों बहनों को कपड़े दिलाने एक दुकान पे ले गया। उसने वहाँ से सबको अपनी अपनी पसंद का कपड़े दिलाए और उन्होंने राखियाँ भी खरीदी। इन सब में अंकित के काफ़ी पैसे खर्च हो गए। अंकित सोचता है, अरे पैसा तो सारा ही लगभग खर्च हो गया, और अभी तो बिजली का बिल, कमरे का किराया और राशन भी भरवाना है। अरे अभी अभी तो इस महीने में भी इतने दिन बचे हैं, तनख्वाह आने में भी टाइम है। पर कोई नहीं, खर्चा हो गया तो क्या, उसके बदले इनके चेहरे पे जो खुशी है ना, वो बड़ा सुकून देती है मुझे। तभी ज्योति, भैया आपने तो कुछ लिया नहीं, आप भी लो ना अपने लिए कुछ। अंकित, नहीं नहीं, अभी मेरे पास वो जो कुर्ता पजामा मैंने दिवाली पे लिया था ना, वो है, बस वो ही पहन लूँगा। वैसे वो एक ही बार तो पहना है, उसका ही क्या होगा। फिर सब वापस घर आ गए, पर अंकित बहुत परेशान था और उसके जो बचे हुए पैसे थे वे बिजली का बिल, घर का किराया, राशन में खर्च हो गए। अब वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि रक्षाबंधन पर वो अपनी बहनों को कहाँ से गिफ्ट दे। अगले दिन वो रोहन से कहता है, अरे यार रोहन, कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या, वो रक्षाबंधन का त्यौहार साल भर में ही एक बार आता है, मेरे तो सारे पैसे खर्च हो गए और अपनी बहनों को मैं कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ, कुछ नहीं दिया तो उन्हें बुरा लगेगा और मुझे भी। रोहन, अरे यार सॉरी, पर तुझे पता है ना कि हमारा घर शादी वाला घर है, कहाँ कहीं ना कहीं से पैसे खर्च ही हो रहे हैं। उनकी ये सारी बातें पिंकी ने फ़ोन पे सुन ली थी। वो गलती से अंकित से घर का नंबर लग गया था और अब पिंकी सब समझ गई थी। फिर उसने अपनी सारी बहनों से इस बारे में बात की। फिर अगले दिन रोहन अंकित से कहता है, अरे यार अंकित, ले पैसों का बंदोबस्त हो गया, चल ये रख ले ले। फिर रक्षाबंधन का दिन भी आ गया और सारी बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। महक कहती है, आप जैसा भाई भगवान हर बहन को दे जो अपनी बहनों को माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। ज्योति भी कहती है, हाँ भैया, भगवान आपको हर खुशी दे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अंकित कहता है, तुम सभी तो मेरी खुशी हो और तुम भी बहनों मेरी हमेशा खुश रहो। फिर जब अंकित की तनख्वाह मिलती है तो वो सबसे पहले रोहन के पैसे वापस करता है और कहता है, रोहन ये ले अपने पैसे। रोहन कहता है, अरे भाई ये पैसे मुझे मत दे, क्योंकि ये मेरे पैसे हैं ही नहीं, ये तो मुझे तेरी बहनों ने ही दिए थे। उन्होंने अपने जेब खर्च से ये पैसे जोड़ कर रखे हुए थे और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो उनके लिए गिफ्ट खरीदने में, तो उन्होंने ही ये पैसे मुझे दिए थे और ये बात तुम्हें बताने से मना भी किया था, पर मैंने बता दिया। ये सुनकर अंकित की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो घर आके अपनी बहनों को गले से लगाकर रोने लगा और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।